Good morning friends, myself Patel Dixita from Ashwamik Vidyalay, Killa, Padi. Friends, today we are discussed about Standard 8, Subject Science, Chapter number 9, Reproduction in Animals. In this unit, we are discussed about what is reproduction. Then, we learn about modes of reproduction, sexual reproduction and asexual reproductions. Then we learn about sexual reproduction, then male reproductive organs and female reproductive organs. In the last lecture, we discussed about fertilization. Fertilization in human and some means internal fertilization and external fertilization. So today we are learn about the next topic. It is development of embryo. So we all know that male and female means मेल का एग एंड फीमेल का स्पर्म दोनों जब मिलते हैं एंड यूटेरस में अटैच होके क्या बनाते हैं? यस, एम्ब्रियो. ओके, सो उस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है वो आज हम देखेंगे. सो फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट विच बिगिंस टू डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो. ओके, सो फर्टिलाइजेशन होके क्या बनता है? जाइगोट. ओके, मेल का स्पर्म एंड फीमेल का एग मिलके क्या बनता है? जाइगोट. एंड जाइगोट का डेवलप होके वो क्या बनता है? एम्ब्रियो. एम्ब्रियो जिसे हिंदी में भ्रूण बोलते हैं. ओके, सो द जाइगोट डिवाइड इज repeatedly to give rise to a ball of cell. Look at here. जाइगोट डेवलप होके क्या बनता है? सेल का एक बॉल बनता है. ओके, सेल का एक बॉल बनता है. किसका डेवलप होके? जाइगोट. द सेल then begin to form groups that develop into different tissues and organs to the body. This developing structure is termed an embryo. Okay, so ये जाइगोट जो है वो जाइगोट का क्या होता है? डेवलप होता है. एंड ये जो सेल है, सेल में से टिश्यूज बनते हैं एंड टिश्यूज में से ऑर्गन बनते हैं एंड वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एम्ब्रियो में. ओके, द एम्ब्रियो गेट्स एम्बेड इन द वॉल ऑफ द यूटेरस फॉर फर्दर डेवलपमेंट. सो देन वो क्या होता है कि ये जाइगोट बनता है. ओके, सो फर्स्ट क्या होता है? ओवल्यूशन मीन्स फर्टिलाइजेशन होके क्या होगा कि ओवरी में क्या जाता है? फीमेल स्पर्म जो है, फीमेल एग ओवरी में बनता है एंड इसमें से बाहर निकलता है. तो वहां पे क्या आता है? मेल स्पर्म. एंड दोनों अटैच होके क्या बनाते हैं? जाइगोट. तो यहाँ पे जाइगोट है. जाइगोट फिर यहाँ से फिलोपियन ट्यूब में से होके कहाँ जाता है? यस, यूटेरस में. एंड यूटेरस वॉल पे वो क्या हो जाता है? फिक्स हो जाता है एंड वहां पे उसका डेवलपमेंट होता है. सो फर्स्ट क्या होता है? ओवरी में से एग एंड जो मेल का स्पर्म आया होता है फिलोपियन ट्यूब में. तो फिलोपियन ट्यूब में एग एंड फीमेल स्पर्म क्या करते हैं? एग एंड मेल स्पर्म अटैच होके क्या बनाते हैं? जाइगोट. एंड जाइगोट बना के जाइगोट क्या करता है? जाइगोट का एक सेल में से दूसरे सेल 3-4 बहुत सारे सेल बन जाते हैं. ओके, एंड ये सेल्स जो है वो डेवलप होके एक बॉल जैसा बनाते हैं. आप यहाँ पे देख सकते हो, ये बॉल जैसा बनाते हैं एंड ये बॉल वापस जाके यूटेरस वॉल में फिक्स हो जाता है एंड वहां पे डेवलप होके यहाँ पे सेल में से टिश्यूज बनते हैं एंड टिश्यूज में से ऑर्गन्स बनते हैं एंड वो वहां पे फिक्स होके वहां पे उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है. क्लियर दैट?
The embryo continues to develop in the uterus in gradually developed body. So ये क्या होता है, एम्ब्रियो का कंटिन्यूअस डेवलप होता है यूटेरस में, एंड ग्रेजुअली बॉडी पार्ट्स सच एज हैंड्स, लेग्स, हेड, आईज, ईयर्स एक्सेट्रा। तो क्या होता है, फर्स्ट जाइगोट में से बहुत सारे सेल बनते हैं, देन उसके टिश्यूज बनते हैं एंड एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो में से उसका जो एम्ब्रियो यूटेरस की वॉल पे अटैच हो चुका है, तो वो एम्ब्रियो वहाँ पे डेवलपमेंट होता है उसका, एंड बॉडी के अलग अलग पार्ट्स लाइक हैंड, लेग, हेड, आईज, ईयर्स एक्सेट्रा उसमें से बनने लगते हैं। द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विल ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड अ फोटस। ओके, क्लियर दैट? सो फोटस की अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो आपको क्या लिखना है, द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट कैन बी आइडेंटिफाई इज कॉल्ड अ फोटस। ओके, सो यहाँ पे दिखाया गया है इट इज फोटस इन द यूटेरस। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो बेबी का पूरा बॉडी पार्ट जो है आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो, लाइक लेग, हैंड, ईयर, आईज, नोज, लिप्स, हेड्स, स्टमक। ओके, तो ये पूरा पार्ट जो है वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो उसे क्या बोलते हैं, फोटस। When the development of the fetus is complete, the mother gives birth to the baby. Clear that? जो fetus का जब completely डेवलपमेंट हो जाता है तो मदर बेबी को बॉर्न करती है। ओके, क्लियर दैट? नाउ internal fertilization takes place in hens also, but do hens give birth to babies like human beings and cows? No. hen में भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, बट वो बेबी को बर्थ नहीं देती लाइक ह्यूमन एंड काउ। यू नो दैट दे डू नॉट। देन हाउ आर चिकन बॉर्न? लेट अस फाइंड आउट। सो आप सबने देखा ही होगा, बट चिकन कैसे बॉर्न होता है? ओके, मुर्गी का बच्चा, हैन का बच्चा कैसे बॉर्न होता है वो आपको पता ही होगा, बट लेट्स अस फाइंड आउट। Soon after fertilization, the zygote divided repeatedly and traveled down the oviduct. As it traveled down, many protective layers are formed around it. The hard cell that you see in a hen's egg is one such protective layer. So, hen का जो zygote है वो जब डेवलप होता है उसका एंड वो बाहर निकलने वाला होता है, तो उसके आउटर एरिया में, बाहर के एरिया में प्रोटेक्टिव लेयर्स फॉर्म होते हैं। ओके, आपने देखा होगा कि हैन का एग कैसा होता है, इस टाइप का। ओके, तो सपोज ये एग है एंड यहाँ पे येलो पार्ट होता है, ओके, न्यूक्लियस, एंड बहुत सारा जेली लाइक लिक्विड होता है। ओके, तो उसके बाहर की साइड में आपने देखा होगा कि एक स्मॉल लेयर पहले डेवलप होता है एंड देन व्हाइट कलर का सेल डेवलप होता है, वो भी एक प्रोटेक्टिव लेयर है। ओके, आफ्टर द हार्ड सेल इज फॉर्म्ड अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो, द हैन फाइनली लेज द एग। तो एम्ब्रियो का जब कंप्लीटली डेवलपमेंट हो जाता है एंड हार्ड सेल जो है फॉर्म हो जाता है, तो हैन क्या करती है, एग देती है। द एम्ब्रियो टेक्स अबाउट 3 weeks टू डेवलप इनटू अ चिक। सो ये एग को जब सूटेबल टेम्परेचर में रखा जाता है तो वो क्या करता है, डेवलपमेंट करता है एंड 3 week के बाद चिक उसमें से बॉर्न होता है। यू मस्ट हैव सीन द हैन सिटिंग ऑन द एग्स टू प्रोवाइड सफिशिएंट वार्मथ। डिड यू नो दैट डेवलपमेंट ऑफ द चिक टेक्स प्लेस इनसाइड द एग शेल ड्यूरिंग दिस पीरियड? After the chick is completely development, in burst open the egg cell. So आपने देखा होगा कि hen जो है वो किस पे सिटिंग होती है, hen egg पे सिटिंग रहती है about 3 weeks. ओके, एंड आफ्टर 3 weeks क्या होता है, वो जो एग है उसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है एंड देन उसमें से चिक कंप्लीटली डेवलपमेंट होने के बाद सेल को ओपन करके निकलता है। ओके, इन एनिमल्स विच अंडरगो एक्सटर्नल
fertilization, development of the embryo takes place outside the female body. The embryos continue to grow within their egg covering. After the embryos develop, the egg hatch. You must have seen numerous tadpoles swimming in ponds and streams. So आपने देखा होगा फ्रॉग का टैडपोल जो होता है वो क्या करता है कि एग का फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के बाहर होता है एंड फर्टिलाइजेशन के बाद पूरा डेवलपमेंट जो है वो आउटर एरिया में मीन्स बाहर के एरिया में होता है एंड देन क्या होता है कि टैडपोल्स जो है वो स्विमिंग करते हैं पॉन्ड एंड स्ट्रीम के वाटर में एंड एग को हैच करके वो टैडपोल्स बाहर निकलते हैं. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. इट इज विविपारस एंड ओविपेरस एनिमल्स. So we have learned that some animals give birth to young ones while some animals lay eggs which later develop into young ones. The animals which give birth to young ones are called viviparous animals and those animals which lay eggs are called oviparous animals. So friends, आपके माइंड में क्लियर होगा किसे विविपरस बोलते हैं एंड किसे ओविपरस बोलते हैं. सो जो एनिमल्स हमने देखा कि कुछ एनिमल्स जो बर्थ को यंग वन को बर्थ देते हैं मीन्स एनिमल को डायरेक्टली बॉर्न करते हैं लाइक मैमल्स. ओके, तो ह्यूमंस, काउ, डॉग, कैट ये सारे जो एनिमल्स हैं मैमल्स है. तो ये मैमल्स एनिमल्स जो है उसे क्या बोलते हैं विविपेरस, जो कि बेबी को बॉर्न करते हैं. एंड जो एनिमल एग देते हैं एग हैच होके एनिमल निकलता है तो उस एनिमल्स को क्या बोलते हैं ओविपेरस एनिमल्स. द फॉलोइंग एक्टिविटी विल हेल्प यू अंडरस्टैंड बेटर एंड डिफरेंशिएट बिटवीन विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल्स. सो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है जिससे आपको ओविपेरस और विविपेरस एनिमल्स का डिफरेंट पता चलेगा. ट्राई टू ऑब्जर्व एग्स ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स: फ्रॉग, लिजर्ड, बटरफ्लाई और मॉथ, hen and crow or any other bird. Were you able to observe egg of all of them? Make drawing of the egg that you have observed. Okay, तो आपको अलग अलग एनिमल्स लाइक फ्रॉग, लिजर्ड, बटरफ्लाई, देन hen, क्राउ सबका आपको एग ऑब्जर्व करना है. द एग ऑफ अ फ्यू एनिमल्स आर इजी टू ऑब्जर्व बिकॉज देयर मदर्स ले them outside their bodies. Okay, like hen. hen का जो एग होता है उसे आप इजीली ऑब्जर्व कर पाओगे बिकॉज hen जो है वो डायरेक्टली बॉडी से एग को बाहर निकालती है. These are example of oviparous animals, but you would not be able to collect the eggs of a dog, cow or cat. This is because they do not lay eggs. Their mother gives birth to the young ones. These are example of viviparous animals. So जैसे मैंने आपको बताया कि जो एनिमल्स बेबी को बॉर्न करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, यस विविपेरस एनिमल. एंड जो एग देते हैं एग को ले करते हैं उसे क्या बोलते हैं ओविपेरस एनिमल. कैन यू नॉट गिव सम मोर एग्जाम्पल ऑफ विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल्स. सो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, कुछ ओविपेरस एंड कुछ विविपेरस एनिमल्स के एग्जाम्पल अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेज टॉपिक डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एंड viviparous and oviparous animals. Okay, and in the next lecture we learn about the next topic. It is young ones to adults. Thank you. Stay home, stay safe.